UFC 299 को लेकर हम सभी एक्साइटेड हैं, आप भी एक्साइटेड हैं, मैं भी एक्साइटेड हूं और ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी UFC फैंस हैं वो UFC 299 को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और एक मेन अट्रैक्शन है UFC 299 का डस्टिन पोरिये और बेनवा सैंडिनी के बीच में जो फाइट होने वाली है। इस फाइट को लेकर काफ़ी क्वेश्चन मार्क हैं डस्टिन पोरिये की साइड में, क्योंकि काफ़ी फाइट फैंस का और इवन डस्टिन पोरिये का रिसेंट इंटरव्यूज में ये कहना है कि शायद ये उनकी लास्ट फाइट हो सकती है। इस फाइट का आउटकम क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से क्या डस्टिन पोरिये इस फाइट के अंदर विन करेंगे या फिर बेनवा सैंडिनी एक अपकमिंग कंटेंडर बनकर उभरेंगे? आज की ये वीडियो होने वाली है। मैंने कंप्लीट स्टूडियो सेटअप किया है, इसमें टाइम लगा है, लेकिन मैंने ऐसा स्टूडियो सेटअप कर लिया है जिससे वीडियोस की क्वालिटी और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, डोंट जज मी विद द सब्सक्राइबर्स, जज मी विद द क्वालिटी आई विल प्रोवाइड यू। तो यहां पर आज हम डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से इस फाइट के बारे में। अब यहां पर देखिए डायमंड के बारे में, डस्टिन डायमंड पोरिये। अब पहली चीज मैं आपको यह बता दूं, ये जो लाइट वेट डिवीजन है इसके अंदर एज काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है होती है। यहां पर आपको ओवर एज फाइटर जो है ज्यादा सक्सीड करते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो यहां पर अगर एज इनकी देखें तो 35 है, इतने एज्ड ये नहीं हुए हैं, इनके पास अभी 1-1.5 साल है। ये लाइट वेट में आराम से फाइट कर सकते हैं, ये इतने बूढ़े नहीं हुए हैं। पहली बात तो ये कंसिडरेशन में लेनी चाहिए। इनके करियर को अगर आप देखो तो 29 विंस है, 8 लॉसेज हैं। रिसेंट इनकी फाइट को अगर देखें तो रिसेंट फाइट के अंदर जस्टिन गेची के साथ इनकी फाइट हुई थी BMF टाइटल के लिए UFC 291 में, जहां पर जस्टिन गेची ने हेड किक से जो है इनको नॉकआउट कर दिया था। उससे पहले चैंडलर के साथ जब इनकी फाइट हुई तो रियर नेकेड चौक से सबमिट कर दिया था UFC 281 में माइकल चैंडलर को इन्होंने। उससे पहले चार्ल्स ओलिवेरा के साथ टाइटल फाइट हुई, उसके अंदर ये हार गए सबमिशन से। उससे पहले कॉनर मैग्रेगर को इन्होंने लगातार 2 बार हराया है, इनसे इन्होंने काफी राइज किया। यहां पर इन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि अगर ये फाइट ना भी करे पूरी लाइफ तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉनर मैग्रेगर के साथ बैक टू बैक 2 फाइट्स और इतना पैसा इन्होंने यहां से अर्न किया कि इनकी लाइफ तो हो गई है सेट एज ए फाइटर। अब इनके पास मोटिवेशन क्या था? अब देखो इस टाइम पर अगर आप देखोगे 2021 में ये डैन हुकर को हरा चुके थे हबीब से टाइटल फाइट हारने के बाद। अब देखो 2019 से लेकर 2023 तक टाइटल फाइट कितनी है, बहुत ज्यादा टाइटल फाइट है। देखो यहाँ पर हबीब के साथ टाइटल फाइट, उसके बाद जो है मैग्रेगर के साथ मनी फाइट 2, उसके बाद ओलिवेरा के साथ टाइटल फाइट, उसके बाद यहां पर देखिए जस्टिन गेची के साथ भी जो है BMF टाइटल के लिए टाइटल फाइट। अब जस्टिन गेची को लग रहा है कि रिसेंटली जो उनका करियर चल रहा है उसके अंदर वो चैंपियन बनने थोड़े से मुश्किल हैं। तो ऐसे में इतना सारा बैंक में पैसा होने के बावजूद क्या वो फाइट करना चाहेंगे? ये मेन पॉइंट है। इसी को लेकर यहां पर जो डस्टिन पोरिये हैं वो डाउट में है कि अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं कंटिन्यू रखूंगा, क्या पता मैं चैंपियन बन जाऊं एक बार और लास्ट टाइम में जो है एक रन लेकर देख लूं, क्या पता मैं टाइटल तक पहुंच जाऊं। वरना अगर ये हार गए तो उस टाइम पर इनके पास पैसा बहुत है, जैसा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर ये क्या करेंगे? फिर ये टाइम ऑफ ले सकते हैं, फिर ये जो है 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद दूसरे डिवीजन में जो है वेल्टरवेट वगैरह में जो है क्या कर सकते हैं, फीचर हो सकते हैं। जैसे अपीयरेंस फाइट होती है ना, जैसे कभी GSP आ जाए अभी फाइट करने, जैसे कॉनर मैग्रेगर अब कभी कभी फाइट करते हैं, तो पोरिये भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिव फाइटर नहीं रहेंगे फिर ये, या फिर रिटायरमेंट भी ये ले सकते हैं, रिटायरमेंट के बारे में भी ये सोच सकते हैं। क्या अब ये सिचुएशन तो हम समझ गए पोरिये की। अब हम ये देखेंगे कि जो अपकमिंग फाइट है UFC 299 में डस्टिन पोरिये के साथ बेनवा सैंडिनी की, इसका आउटकम क्या हो सकता है? अब एक बार बेनवा सैंडिनी को भी देख लेते हैं कि रिसेंट इनका क्या रहा है। अब देखिए इनकी एज देखो 28, यानी कि उभरते हुए जो है ये फाइटर हैं, एज इनकी साइड में है, जवान है ये, सिर्फ 28 ईयर्स के हैं। 13 विंस है, 1 लॉस है। लॉस जो है वो डिसीजन से है, ना ये नॉकआउट हुए हैं ना ये सबमिट हुए हैं। और यहां पर देख लीजिए विन कैसे हैं, दोनों तरीके से। जितनी बार भी ये जीते हैं डिसीजन तक बात नहीं गई। तो 3 राउंड की फाइट है तो ये फिनिश तक जा सकती है, लेकिन डस्टिन पोरिये जैसे कैलिबर का फाइटर है
तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन तक भी जा सकती है बात, उसके बारे में लेटर ऑन बात करूंगा। लेकिन एक बार रिकॉर्ड की तरफ देखें तो 4 नॉकआउट है, 9 सबमिशन है, तो ओवरऑल दोनों स्किल ये रखते हैं, सबमिशन आर्टिस्ट भी है और नॉकआउट भी कर सकते हैं। तो यहां पर इनकी रिसेंट फाइट को अगर हम देखें तो यहां पर देखिए सिर्फ एक ही फाइट ये हारे हैं, यानी कि इन्होंने फाइट करना शुरू कर दिया था 2019 में, ठीक है। उसके बाद एक नो कॉन्टेस्ट रहा इनका, उसके बाद जो ये हारे थे ये UFC 267 में हार गए थे यूनानिमस डिसीजन से, ठीक है, इल्यूस ज़लेस्की डोस एनियोस से, ठीक है। ये भी कोई अपकमिंग फाइटर है लेकिन इतने खास है नहीं। इनका रिकॉर्ड मैं आपको दिखा देता हूं, जिनसे ये हारे थे उनका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 24 विन है, 7 लॉस है, 37 साल के फाइटर है। तो यानी कि ऐसा नहीं है, एक बार ये डिसीजन से हार भी चुके हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अब यहां पर हम अगर देखें बेनोआ सैंडिनी को, तो वो कब से नहीं आ रहे हैं। अब देखिए वो 2022 से लेकर अब 2024 आ चुका है, हारे नहीं है। कितनी फाइट की विन स्ट्रीक पर हैं? 1 2 3 4 5 फाइट की विन स्ट्रीक पर हैं। इनकी लास्ट फाइट थी मैट फवेला के खिलाफ 11 नवंबर 2023 को, प्रोहाचका वर्सेस परेरा की जो भी UFC 295 थी तब। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये फाइट भी काफी कॉम्पिटिटिव थी। मैट फवेला भी कोई ऐसे आम फाइटर नहीं है, बहुत अच्छे फाइटर हैं, लेकिन यहां पर बेनोआ सैंडिनी एक ऐसे फाइटर हैं जिन्होंने अट्रैक्शन अपनी तरफ ले लिया है 5 फाइट लगातार जीत के। ये काफी फिरोशियस, काफी अग्रेसिव फाइटर हैं। अब क्या ये जीतेंगे या जो डस्टिन पोरिये हैं वो बाउंस बैक करेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जहां तक मुझे लगता है कि डस्टिन पोरिये बाउंस बैक करेंगे और वो बेनोआ सैंडिनी को यूनानिमस डिसीजन से हराएंगे। स्प्लिट डिसीजन से भी हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि डस्टिन पोरिये कम बैक करेंगे। अभी रिसेंटली फाइट नाइट में आपने देखा रोजेनस्ट्राइक वर्सेस गजीव की फाइट थी। गजीव अनडिफिटेड फाइटर थे अपकमर, और समझा ये जा रहा था कि रोजेनस्ट्राइक को हराकर वो रैंकिंग के अंदर जो है एंट्री कर लेंगे। गेट कीपर की तरह रोजेनस्ट्राइक हैं आज के टाइम पर हैवीवेट डिवीजन में, लेकिन गजीव को उन्होंने हरा दिया। तो देखिए बेनोआ सैंडिनी फ्यूचर के स्टार हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन बात यह है कि क्या एकदम से इतना अहेड पुश क्या वो हैंडल कर पाएंगे, क्या वो टॉप 5 के अंदर क्रैक कर पाएंगे डस्टिन पोरिये को हरा के। क्योंकि देखिए ऐसा बहुत रेयर होता है कि इतनी लंबी पुश मिल जाए, जैसे शॉन ओमैली को मिली थी वैसे ही बेनोआ सैंडिनी को मिली है। उससे पहले देखिए इस्लाम मखाचे को कितना घिस के कितनी फाइट जीत के ऊपर आना पड़ा था, लेकिन टॉप 5 के अंदर क्रैक करने का मौका बेनोआ सैंडिनी को मिल गया है। क्या वो इस मौके को भुना पाएंगे? बिल्कुल भुना सकते हैं, पूरे चांसेस है, बिल्कुल वो जीत सकते हैं। मेरा कहना ऐसा नहीं है कि वो जीत नहीं सकते, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा नजरिया यही कह रहा है कि डस्टिन पोरिये की जो बॉक्सिंग है उसके अंदर अभी भी दम है। वो जिन भी फाइटर से हारे हैं वो काफी हाई कैलिबर फाइटर्स हैं, और एकदम से बेनोआ सैंडिनी को टॉप 5 के फाइटर के साथ जो है मैचअप किया जाएगा, तो ऐसे में डस्टिन पोरिये के ऑरा को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होगा उनके लिए। अगर वो हरा देते हैं डस्टिन पोरिये को तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा लाइट वेट डिवीजन। तो आप मुझे बताइएगा कि मेरा कहना ये है कि डस्टिन पोरिये जीतेंगे इस फाइट को। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपका व्यू मैं जानना चाहता हूँ। और जो वीडियोस आपको मिलेंगी वो इसी टाइप से मिलेंगी जिसमें आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, और UFC 299 का कंप्लीट जो ब्रेकडाउन होगा वो भी कल आपको मिल जाएगा। एक वीडियो ये मिलेगी कल आपको कि UFC 299 को कैसे फ्री में देखें, कहां पर देखें और टाइम क्या होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। UFC हॉटबॉक्स हिंदी चैनल आप लोगों के लिए मैंने बनाया था और ऐसे ही आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। टेक केयर, ख्याल रखें, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।